सियासत के खेल का रुख हमने करना है और सियासत के खेल पर मजीद बात करनी है। हमने कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को हमारे साथ हो और आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब प्लान ऑफ एक्शन उनका होगा, सियासी तौर पर कैसे आगे बढ़ेंगे, वो जो जलसे जुलूस और धरनों के जो ऑप्शंस होते हैं उनको क्या अब आने वाले वक्त में अपनाया जाएगा या नहीं। फिर केपी के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है, अली अमीन गंडापुर के ऊपर प्रेशर है कि अगर गवर्नर राज लग जाता है तो वो सारी रिसोर्सेज जो उनके पास हैं, बिल्कुल, और एक ताकत बहरहाल होती है ना, पावर है कि उनको एक वहां पर रूम मिला हुआ है, उनको कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ है केपीके में, तो अगर गवर्नर राज लग जाता है तो वो ब्रीदिंग स्पेस भी उस तरीके से नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी क्राइसिस में है जमात। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में एक करारदाद मंजूर हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, फिर बलूचिस्तान असेंबली में भी करारदाद से मुतालिक बात हुई है, वहां भी मंजूर हुई है करारदाद। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारे मामलात से किस तरह डील करती है, और वो जो इनका एक मौक़िफ़ है कि जब धरने पर आए और ये जब बैठे डी चौक पर तो ताकत का जो इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के मुताबिक गोलियां भी चलाई गई वहां पर, तो अब इस केस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे आगे बढ़ती है और क्या डेटा मुहैया किया जाता है, कौन सी लिस्ट मुहैया की जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और एहतजाज के बाद की सूरत हाल में इस्तीफे भी आ रहे हैं, कैसे डील करेगी पीटीआई इससे? कुछ आइडिया है आपको कैसे आगे बढ़ेगी मजीद अपने एहतजाज को लेकर और अपनी पॉलिटिक्स को लेकर? इस्तीफे जो आ रहे हैं वो तो एक बड़ी खुशहाल बात है कि इस मुल्क में लोग ऐसे मौजूद हैं और पीटीआई में मौजूद हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। सही। और पूरी दुनिया में लोग जो हैं ये एक सैल्यूट होता है, तो इसको तो आप मैं खुशहाल समझता हूँ। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी रेजिलियंट जमात है, बहुत बड़ी जमात है। हमारे कारकुनान जो हैं वो बहुत जुर्रत वाले हैं, हिम्मत वाले हैं। जिनके पास इतने कारकुनान हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, उसको इतना मसला नहीं होता। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, और बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपने कदमों पे उसी तरह से खड़ी होके लोगों के हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए आपको लड़ती हुई नजर आएगी। राइट। फैसल साहब, ये बताइएगा कि ये पूरी जो 3-4 दिन सिचुएशन रही उसमें पार्टी की लीडरशिप जो है वो नज़र नहीं आई। देयर वर 2 माइंडसेट्स ऑफ लीडरशिप जो हमने देखी, एक अली अमीन गंडापुर की, एक बुशरा बीबी की, और वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया जो हमें एहतजाज के टुवर्ड्स द एंड भी नज़र आया जिस वक्त वो जा रहे थे। तो इससे क्या एक पार्टी की सब्सटैंशियल एक जो बेस होती है वो अफेक्ट हुई? क्योंकि कारकुन भी ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने देखा कि उनकी अपनी लीडरशिप अगर जा रही है तो वो खुद यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ना, ये गुफ्तगू जो है ये बड़ी इस तरह से हम कैजुअली कर रहे हैं जैसे वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग हुई है, शहादतें हुई हैं, लोगों के ऊपर जो है उनको असॉल्ट किया गया है और अब सबूत भी आना शुरू हो गए हैं। साथियों को पकड़ के जो इन पे काम कर रहे थे उनको अंदर किया जा रहा है जारी फर्जी मुकदमात में। तो सारी सिचुएशन में जान बचाना तो फर्ज भी होता है। लीडरशिप जो अली अमीन और बुशरा बीबी के अलावा तो वाकई कोई नहीं था ऑन ग्राउंड। इस पे बात तो होनी है और पार्टी में कारकुनान को लीडरशिप जवाबदेह होती है और इवन इमरान खान ने खुद को कभी इससे बालातर नहीं समझा और हमेशा उन्होंने खुद को। अच्छा फैसल साहब, बस ये बताइए कल मुलाकात का दिन था खान साहब से और ये खबर आई कि कोई पहुंचा नहीं मुलाकात करने के लिए, तो ऐसा था क्या? जी कल भी थी, आज ये समाप्त थी। वो मुलाकात का दिन तो कल जो है वो पोलिटिकल प्रेजेंस को जाने नहीं देते, वो जाते हैं तो उनको पोलिटिकल जो फ्रेंड्स होंगे उनको पकड़ के वहाँ पे बंद कर देते हैं। तो आपके सामने इंसिडेंट हो चुके हैं। तो कल भी है वहाँ पे एक जेल ट्रायल था, वो भी कैंसिल किया। आज भी जेल ट्रायल है था, उसको भी कैंसिल किया। ना मालूम हुआ जो आज बना पे आज भी वो 2 तारीख हो गया, ये 3 तारीख हो गया। सही, बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फैसल हमारे साथ है इस वक्त।
जी नहीं, बस बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये अब देखना पड़ेगा कि, और उन्होंने इस बात को कहा कि हकीकत पर मबनी है कि लीडरशिप वहाँ मौजूद नहीं थी, तो लीडरशिप ना मौजूद होने के अवामिल क्या थे और तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिलिएंट जमात है और दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी होगी, एहतजाज का सिलसिला या जो भी अपने मुतालबात हैं वो लेकर वो आगे बढ़ेंगे और नया एक लाए अमल तरतीब दिया जाएगा।